Dear students, as you know, we are continuing to the reinforcement learning in the machine learning. We have already started the reinforcement learning, and so many methods have discussed about the reinforcement learning and discuss the different number of algorithms for how we train to the machine, how we maintain the in the reinforcement learning. There are two entities are available. First is the agent and second is the environment. And agent is just like to us who want to who is taking the action, who's taking the action on the environment, then environment and then the environment provide the rewards to us, positive or negative, both rewards may be possible, as you know very well. Today we discuss some methods, but before we start those methods or topics, we discuss at the point of those we will discuss. First, we should have the knowledge of the reinforcement learning on that base. Learning from interaction with an environment to achieve some long-term goal that is related to the state of the environment, है ना? The goal is defined by reward signal. Goal कैसे define होता है? The goal is defined by reward signal which must be maximized. देखिए क्या होता है कि एक एजेंट है आपके पास और एक एनवायरनमेंट है. एजेंट एक्शन परफॉर्म कर रहा है और एजेंट का गोल क्या होगा? गोल वो होगा जिसमें रिवार्ड सिग्नल मैक्सिमाइज हो. मतलब जो रिवार्ड हमें मिल रहा है वो अगर आपके मैक्सिमाइज है, मतलब आप गोल तक पहुंच रहे हो. ठीक है ना? तो एजेंट मस्ट बी एबल टू partially fully sense the environment state and take actions to influence the environment state, है ना? तो the state is typically described with a feature vector, है ना? तो ये अपन लोग रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर एजेंट रिवार्ड और कहना चाहिए कि उसके रिवार्ड सिग्नल्स क्या हैं, उसका गोल क्या है, उसके बीच में अपन एक रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना? अब एक टॉपिक आता है इसमें छोटा सा कि एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लोइटेशन. तो एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लोइटेशन इन द पॉइंट ऑफ द रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वी वांट रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट टू अर्न लॉट्स ऑफ रिवार्ड्स. ये हम चाहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू एजेंट ज्यादा से ज्यादा रिवार्ड पॉइंट अर्न करे, है ना? और इसके बाद क्या होता है कि जो एजेंट होता है दैट मस्ट प्रेफर फास्ट एक्सेस दैट हैव बीन फाउंड टू इफेक्टिव एट प्रोड्यूसिंग रिवार्ड, है ना? तो हमने पास्ट में जो भी एक्शंस परफॉर्म किए हैं एजेंट ने, उन एक्शंस के बेस पर हम इन फ्यूचर में रिवार्ड किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना? द एजेंट मस्ट एक्सप्लॉइट व्हाट इज व्हाट इट ऑलरेडी नो टू ऑब्टेन रिवार्ड्स, है ना? द एजेंट मस्ट select untested actions to discover reward producing actions. तो एजेंट क्या करता है? अनटेस्टेड एक्शंस को डिस्कवर करता है और कुछ इस तरीके से परफॉर्म करता है उन एक्शंस को कि उसको रिवार्ड, उस एक्शन से रिवार्ड प्रोड्यूस हो, है ना? द एजेंट मस्ट एक्सप्लोर actions to make better actions selections in the future. तो एजेंट का काम क्या है? एजेंट को इस तरीके से एक्शंस को एक्सप्लोर करना है जिससे कि बेटर सिलेक्शन फ्यूचर में जो एक्शंस हो वो बेटर एक्शंस का सिलेक्शन हो जिससे कि आपको बेस्ट रिवार्ड या रिवार्ड आपको मैक्सिमाइज मिल सके. तो इस तरीके से अपने एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लोइटेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया. देन
वी कम्स टू द रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिस्टम। देखिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग इट इज नॉट न्यू फॉर यू, एज यू नो वेरी वेल कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिस्टम हैव फोर मेन एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फोर मेन एलिमेंट्स। एक होता है पॉलिसी जो कि एजेंट्स के थ्रू बनाई जाती है। एक होता है रिवार्ड सिग्नल जो कि आपकी एक्शन सक्सेसफुल है, सही है या गलत है, उस पर डिपेंड करता है एक रिवार्ड सिग्नल। एक होता है वैल्यू फंक्शन, ये अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। और एक होता है ऑप्शनल मॉडल ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिस्टम में फोर मेन एलिमेंट्स होते हैं: पॉलिसी, रिवार्ड सिग्नल, वैल्यू फंक्शन एंड ऑप्शनल मॉडल ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इनके बारे में अपन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पॉलिसी क्या होती है? दिस इज नॉट आई थिंक पॉलिसी क्या होती है ये तो आप लोग समझते हैं। पॉलिसी का मतलब होता है इट इज अ मैपिंग फ्रॉम द perceived state of the environment to actions to be taken when in those state, है ना। पॉलिसी आपने क्या बना के रखी है? किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यू मेक सम पॉलिसीज, ओके। And a reinforcement learning agent uses a policy to select actions given the current environment state। वो चीज मैंने आपको बताई, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसका रिवार्ड सिग्नल होता है। रिवार्ड सिग्नल का मतलब रिवार्ड सिग्नल डिफाइंस द गोल। रिवार्ड आपको क्या रिवार्ड मिल रहा है, ये किसको डिफाइन करता है? गोल को। कि अगर आपको रिवार्ड सिग्नल मिल रहा है इसका मतलब आपने अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो गोल आपने अचीव कर लिया है या करेंगे। ऑन each time step the environment sends a signal number called the reward to the reinforcement learning agent। जैसे अपन बोलते हैं रिवार्ड को रिप्रेजेंट हम करते हैं आर से और स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से। तो R+1, R+2, R+3, R+4, R+5, 6, 7 Rn, ये क्या हो गया आपका रिवार्ड नंबर होगा या सीक्वेंस सीक्वेंस होता है रिवार्ड, है ना। फॉर अ पर्टिकुलर गोल। ये कौन प्रोवाइड करता है आपको? डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेट में एजेंट एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो द एजेंट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द टोटल रिवार्ड दैट इज रिसीव ओवर द लॉन्ग रन। क्या होता है एजेंट का ऑब्जेक्टिव? कि वो जो भी उसको रिवार्ड मिल रहे हैं वो मैक्सिमाइज होने चाहिए। रिवार्ड अगर मैक्सिमाइज होंगे, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंट्स, ओके। द रिवार्ड सिग्नल इज यूज्ड टू अल्टर द पॉलिसी। रिवार्ड सिग्नल इज यूज्ड टू अल्टर द पॉलिसी। अब रिवार्ड अगर आपको सही मिल रहे हैं, रिवार्ड अगर आपको पॉजिटिव रिवार्ड अगर मिल रहे हैं, इट मीन्स योर पॉलिसी इज द करेक्ट। इफ यू गेट द negative rewards then you should alter the policy, okay। So we will change the or we will modify the our policy, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज अपन ने पढ़ी। नाउ वी डिस्कस द वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन होते क्या है? देखिए वैल्यू फंक्शन, द रिवार्ड सिग्नल इंडिकेट व्हाट इज गुड इन द शॉर्ट रन। रिवार्ड सिग्नल क्या होते हैं? रिवार्ड सिग्नल क्या इंडिकेट करते हैं कि रिवार्ड सिग्नल इंडिकेट दैट is good in the short run. What is good in the short run? While the value function indicate what is good in the long run. Long run में हमें क्या good, क्या अच्छा हमें मिल सकता है, मिल रहा है, उसे अपन बोलते हैं वैल्यू फंक्शन। और रिवार्ड सिग्नल क्या होते हैं? बहुत शॉर्ट रन में, बहुत कम समय में क्या आप गेन कर रहे हैं, क्या आपको रिवार्ड मिल रहा है, विच इज कॉल्ड द रिवार्ड सिग्नल। इस तरीके से रिवार्ड सिग्नल वर्क्स फॉर शॉर्ट रन एंड वैल्यू फंक्शन वर्क फॉर लॉन्ग रन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन reward signal and value function, okay। The value of a state is the total amount of reward an agent can expect to accumulate over the future starting in the state। अब मैं आपको ये बताऊं कि कोई आप क्या कर रहे हो, कोई एजेंट है किसी एनवायरनमेंट के साथ एक्शन परफॉर्म कर रहा है अपने आउटपुट को जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। तो उस समय
क्या होगा कि हमें मालूम है कि वैल्यू फंक्शन क्या करता है, लॉन्ग रन के लिए चलता है, मतलब लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम में उसको जो गोल मिलता है, डिफरेंट नंबर ऑफ, उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ रिवार्ड होते हैं, बहुत सारे रिवार्ड को अगर अपन सम कर दें, एक्यूमुलेट कर दें, तो क्या होगा, वो एक अपने आप में क्या वैल्यू फंक्शन बन जाए, वो एक अमाउंट तैयार हो जाए, दिस इज कॉल्ड दी वैल्यू फंक्शन। क्लियर? तो कंप्यूट द वैल्यूज, वैल्यू यूजिंग द स्टेट्स that are likely to follow the current state and the reward available in those states, है ना? तो future reward may be time discounted with a factor in the interval 0 और 1, है ना? तो इस तरीके से टाइम डिस्काउंटेड क्या होता है, ये भी अपन देखने वाले हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा उसके बारे में। फिर इसका वैल्यू फंक्शन को और आगे अपन पढ़ाते हैं, तो वैल्यू फंक्शन में क्या चीजें और आती है, यूज द वैल्यू टू मेक एंड एवेल्यूट डिसीजंस। ओके, जो वैल्यू हमें मिलती है वैल्यू फंक्शन के थ्रू, जो कि हमें डिसीजन लेने में या उसको डिसीजन को एवेल्यूट करने में सपोर्ट करती है। एक्शन दोज आर मेड बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट, है ना? इसी तरीके से प्रेफर एक्शंस दैट ब्रिंग अबाउट स्टेट ऑफ हाईएस्ट वैल्यू इंस्टेड ऑफ हाईएस्ट रिवॉर्ड। अब हमें कौन सी एक्शन को प्रेफर करना, कोई पॉलिसी आपने बनाई, पॉलिसी के अंदर बहुत सारी एक्शंस आपने परफॉर्म की और आपको रिवार्ड मिला, है ना? रिवार्ड्स मिले, रिवार्ड मिल रहा है, बहुत सारे रिवार्ड मिल रहा है, एक मिला, दो मिला, तीन मिला, इन सारे रिवार्ड्स को मिलके क्या तैयार होता है, आपका वैल्यू, है ना? उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कौन सी एक्शंस ऐसी हैं जिससे हमें हाईएस्ट वैल्यू मिली है इंस्टेड ऑफ हाईएस्ट रिवार्ड। हाईएस्ट वैल्यू किन एक्शन से हमें मिली है ना, उसको हम लेके आते हैं, वो किस स्टेट में मिली है उनको हम प्रेफर करते हैं, ठीक है ना? रिवार्ड आर गिवन डायरेक्टली बाय द एनवायरमेंट, ये आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। वैल्यूज मस्ट कंटिन्यूअली बी re-estimated, क्या वैल्यू मस्ट कंटिन्यूअली be re-estimated from the sequence of observations that an agent makes over its lifetime। तो एजेंट्स सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस करता है, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होती हैं, नंबर ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करता रहता है कंटिन्यूसली लाइफ टाइम तक, तो उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस बनते हैं, उसे हम बोलते हैं वैल्यूज, वो कहलाती है आपकी वैल्यूज। अब एक छोटा सा टॉपिक है, मॉडल फ्री वर्सेस मॉडल बेस्ड। मॉडल फ्री वर्सेस मॉडल बेस्ड क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम लोग आगे चल के वेलमैन क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना, और भी कुछ छोटी छोटी मेथड्स पढ़ेंगे, उनमें इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं इनको समझना जरूरी है, इसलिए दिया गया है यहाँ पे। तो मॉडल बेस्ड, अ मॉडल ऑफ द एनवायरनमेंट अलाउ इन्फेरेंस टू बी मेड अबाउट हाउ द एनवायरनमेंट विल बिहेव, है ना? मॉडल क्या कर रहा है, आपका एनवायरनमेंट को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि वो मॉडल इन्वायरमेंट के, उस मॉडल के साथ इन्वायरमेंट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इन्वायरमेंट विल बिहेव, मतलब आपने एक मॉडल बनाया, उस मॉडल को आप अप्लाई करोगे, तो अप्लाई कहाँ करोगे, इन्वायरमेंट में करोगे, तो वो इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। Given a state and an action to be taken while in that state, okay, the model could predict the next state and the next reward। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेट या कोई एक स्टेट में एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना, एक स्टेट में एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, और उसमें क्या होगा कि मॉडल हमारा ये प्रेडिक्ट करता है कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी और नेक्स्ट रिवार्ड हमारा क्या होगा। ये कुछ प्रेडिक्शंस चलते हैं अगर आप मॉडल बेस्ड लेके चलते हैं। मॉडल्स आर यूज्ड फॉर प्लानिंग, मॉडल का यूज क्यों करते हैं हम लोग, प्लानिंग के लिए। मॉडल क्या होता है ये तो आप लोग जानते हैं, हम फर्स्ट यूनिट से आज तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं कि किसी मशीन को ट्रेन करने के लिए we use the testing data, on the base of the testing data we generate a model, और वो मॉडल में हम जब टेस्टिंग डेटा देंगे तो हमारा एक्चुअल आउटकम्स हमारा आएंगे।
एक प्रिडिक्शन आउटकम्स एक्चुअल आउटकम, वही सारी कहानी यहाँ पे भी चल रही है कि मॉडल्स आर यूज्ड फॉर प्लानिंग, मॉडल्स का यूज प्लानिंग के लिए, which means deciding on a course of action by considering possible future situations before they are experienced. ठीक है, model based methods use models and planning. Think of this as modeling the dynamics. Okay, model free methods learn exclusively from trial and error. सीधी सी बात है, मॉडल फ्री मेथड्स अगर आप यूज करते हैं तो वो क्या होगा, एक्सक्लूसिवली ट्रायल एंड एरर, मतलब मॉडलिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, नो मॉडलिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट में आपने कोई मॉडल ही यूज नहीं किया, दैट इज कॉल्ड द मॉडल फ्री। तो मॉडल फ्री में तो यह है कि ट्राई करते रहो आप, एरर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रिडिक्शंस नहीं है। और मॉडल बेस्ड अगर सिस्टम है आपका लर्निंग प्रोसेस के अंदर, तो ही आप सही से सक्सेसफुल होते। मतलब यहाँ पर हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि मॉडल फ्री और मॉडल बेस्ड क्या होता है ना। अब इसके बाद एक होती है ऑन पॉलिसी और एक वर्सेस ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी किसके थ्रू बनाई जाती है, एजेंट के थ्रू। डिफरेंट नंबर ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए क्या करता है, एजेंट क्या करता है, पॉलिसी बनाता है। अब उसमें ऑन पॉलिसी वर्सेस ऑफ पॉलिसी, दो कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो एन on policy agent learn only about the policy that is executed. On policy agent learns only about the policy that is, जो पॉलिसी एग्जीक्यूट हो रही है उसके उसको लर्न करने के लिए अपन ऑन पॉलिसी यूज करते हैं, है ना। ऑफ पॉलिसी एजेंट लर्न्स अबाउट अ पॉलिसी और पॉलिसीज, क्या है, अबाउट द पॉलिसी और पॉलिसीज डिफरेंट फ्रॉम द वन that it is executed. एक है, एक से अधिक पॉलिसीज में क्या डिफरेंट है ना, उसे अपन बोलते हैं ऑफ पॉलिसी। ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑन पॉलिसी ऑफ पॉलिसी के दो वर्ड को हम लोगों ने समझा था, है ना। अब यहाँ पे एक आता है रिवार्ड डिजाइन, रिवार्ड डिजाइन। वी नीड रिवार्ड टू गाइड द एजेंट टू अचीव इट्स गोल। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमारा जो रिवार्ड है ना, जैसे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई एजेंट एक्शन परफॉर्म करता है तो उसे मिलता है रिवार्ड, है ना, अगर वो सही एक्शन परफॉर्म करता है। तो अगर वो रिवार्ड अगर उसे मिल रहा है तो एक तरीके से एजेंट को गाइड कर रहा है। वी नीड रिवार्ड टू गाइड द एजेंट टू अचीव इट्स गोल। सीधी सी बात, अगर हमें रिवार्ड मिलता जा रहा है इसका मतलब वी आर गोइंग टू द राइट वे, हम कैसे जा रहे हैं, राइट वे में जाएंगे। और अगर हमें रिवार्ड नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जा रहे हैं, रॉन्ग वे में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम मिसगाइड हो रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से इसमें दो ऑप्शन होते हैं, हैंड डिजाइन रिवार्ड फंक्शंस, दिस इज अ ब्लैक कार्ड। और एक होता है लर्न रिवार्ड्स फ्रॉम demonstrations. Instead of having a human expert tune a system to achieve the desired behavior, the expert can demonstrate desired behavior and the robot can tune itself to match the demonstrations. तो इस तरीके से ये रिवॉर्ड डिजाइन के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। अब इसके बाद अपन आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, व्हाट इज डीप इन्फोर्समेंट, डीप री इन्फोर्समेंट लर्निंग। आई थिंक यू नो वेरी वेल कि डीप लर्निंग आप लोग जानते हैं। डीप री इन्फोर्समेंट लर्निंग अपन लोगों ने बहुत कुछ अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था कि जो रिसर्चर्स होते हैं, जो डीप मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती है जिस पर पहले से कभी काम नहीं किया हुआ है, उस पे यदि आपको काम करना है तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मतलब हमको पहले से कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है ना। तो डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज स्टैंडर्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग वेयर अ डीप न्यूरल network is used to approximate either a policy or a value function। क्या यूज कर रहा है वो, या तो वो पॉलिसी यूज करेगा या वैल्यू फंक्शन का यूज करेगा, है ना। तो डीप न्यूरल नेटवर्क require lots of real simulated interactions with the environment to learn, है ना।
बार बार ट्राई, सिमुलेशन मतलब बार बार इंटरेक्शन करना पड़ेगा, बार बार पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, बार बार ट्राई करना पड़ेगा, जब मुश्किल से जाके आप उस चीज को सक्सेसफुली मतलब वो एक मॉडल तैयार कर पाएंगे जो कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। लॉट्स ऑफ ट्रायल इंटरेक्शंस इज पॉसिबल इन सिमुलेटेड इन्वायरमेंट, वही चीज आ गई है ना। वी कैन इजीली पैरेललाइज द ट्रायल इन्वायरमेंट trials interactions in the simulated environments. Okay, so we can not do this with robotics because actions execution takes times, accidents, failures are expensive and there are safety concerns. तो इस तरीके से ये डीप इंफॉर्मेटिव लर्निंग के बारे में अपन लोगों को थोड़ा सा समझा पिता है एग्जाम्पल। इसके बाद एक एफ एम टी पी, ये अपन पढ़ चुके हैं अलग पहले, एमडीपी के नाम से पढ़ चुके हैं, फाइनाइट मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। मार्कोव डिसीजन प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था वो एजेंट और उसका जो डायग्राम मैंने बताया था आप लोगों को, बताता हूँ मैं आपको। ये ठीक है, अपन बेसिकली इसी के बारे में बात कर रहे हैं, डायग्राम हालांकि वहां भी होना चाहिए था एक बार, कि आपके पास एक एजेंट है, इन्वायरमेंट है, डिफरेंट नंबर ऑफ एक्शंस आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, और ये एजेंट क्या करता है, एक पॉलिसी बनाता है, एक पॉलिसी बनाता है जिसके बेस पर इस इन्वायरमेंट में डिफरेंट नंबर ऑफ एक्शंस की सीक्वेंस में कैसे परफॉर्म करना है, और वो डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेट में उन एक्शंस को परफॉर्म करता है पॉलिसी बना के। अगर वो रिवॉर्ड कंटिन्यूस मिल रहा है, इसका मतलब एजेंट को हम गाइड कर रहे हैं कि एजेंट इज डूइंग द वेल, और अगर रिवार्ड उसे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एजेंट मिसगाइड, सो चेंज और मॉडिफाई द और अल्टर द पॉलिसीज, है ना, ये एजेंट को उन पॉलिसीज में विचार करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अपन लोगों ने अभी पढ़ी हैं इसी डायग्राम से। दिस इज कॉल्ड दी मार्कोव डिसीजन प्रोसेस मॉडल, अपन बोलते हैं इसको, है रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूजुअली मॉडल एज अ मार्कोव डिसीजन प्रोसेस मॉडल, है ना। तो यही अपन लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो वही सेट्स ऑफ स्टेट एस है आपके पास, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है एस है, सेट ऑफ एक्शंस ए है ना, स्टेट ट्रांजिशंस प्रोबेबिलिटी पी एस डैश अपॉन और एस डैश ए, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द स्टेट स्पेस गिवन बी टेक एक्शंस ए इज स्टेट। इसको तो फिर ठीक है, एमडीपी तो अपन पहले पढ़ चुके हैं इसलिए अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे उसमें, है ना। अब एक एक वर्ड आता है टाइम डिस्काउंटिंग। टाइम डिस्काउंटिंग क्या होता है, जैसे एक एजेंट होता है, उस एजेंट ने, एजेंट का अपना एक एक्सपीरियंस होता है कि इससे पहले उस एजेंट ने इन्वायरमेंट के साथ कुछ एक्शंस परफॉर्म की थी, कुछ पॉलिसीज उसने बनाई थी, उससे उसको एक्सपीरियंस गेन हुआ कि ये एक्शन या ये पॉलिसी बनाने से उसे प्रॉपर रिवार्ड मिलते रहे, और एक्शन अगर चली जाती है, मतलब जैसे कि कोई पॉलिसी फेल होती है, उसके नंबर ऑफ एक्शन सही नहीं है, तो उसे रिवार्ड प्रॉपर नहीं मिल रहा है ना। और अगर रिवार्ड प्रॉपर मिल रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट टाइम जब कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में निकालेगा तो उसे क्या मिलेगा, प्रीवियस एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब एक तरीके से टाइम डिस्काउंटिंग होगी उसकी, है ना। टाइम टाइम डिस्काउंटिंग, टाइम कम लगेगा इन सब चीज़ों के लिए, है ना। तो द undiscounted formulations gamma is equal to zero across episodic is task in which agent environment interactions break into episodics. Playing breakthrough. Each run of the game is episodic, है ना। तो इसमें वैक्यूम क्लीनर रोबोट का एक एग्जांपल है टाइम डिस्काउंटिंग। अभी अपन आगे चलते हैं इसको, है ना। तो आज हम लोग जो क्लास में आज हम लोगों ने, अब इसके आगे का तो अपन नेक्स्ट डे की क्लास में पढ़ेंगे, है ना। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में ये पूरा हो जाएगा आपका 14 में। तो आज जो क्लास में हमने देखा है, क्या क्या देखा है देखिए,
मैं आपको डबल से एक बार रिवाइज कर दूं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग को कुछ इस तरीके से हम पढ़ रहे थे कि उसमें एमडीपी को कवर करेंगे, आगे चल के वेलमेंट इक्वेशन को कवर करेंगे। तो उसके लिए एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, एजेंट किस तरीके से पॉलिसीज बनाता है, किस तरीके से एजेंट को मतलब एजेंट को गाइड किया जाता है, एजेंट गाइड होता है रिवार्ड पॉइंट्स के बेस पर, और रिवार्ड और गोल में क्या रिलेशनशिप होती है, एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोइटेशन क्या होता है, ये अपन ने देखा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स अपन ने डिस्कस किया। पॉलिसी क्या होती है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। रिवार्ड सिग्नल्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। वैल्यू फंक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यस, तो वैल्यू फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया, है ना। फिर इसका मॉडल फ्री वर्सेस मॉडल बेस्ड क्या होता है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। ऑन पॉलिसी और ऑफ पॉलिसी क्या होती है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया, है ना। फिर इसका रिवार्ड एजेंट, रिवार्ड डिजाइन, है ना, रिवार्ड डिजाइन क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है ना। तो इस तरीके से डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद एफडीपी पे अपन आ गए थे। एमडीपी, एमडीपी मैंने यहाँ इसलिए नहीं बताया क्योंकि एमडीपी आप पहले से पढ़ चुके हैं, हालांकि डबल से दिया हुआ है ना। लेकिन हम एमडीपी पढ़ चुके थे, एमडीपी अब डबल से नहीं पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा व्हाट इज डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग, है ना। अब कुछ मेन मेन मेथड्स, इसमें दो तीन मेथड बची हुई हैं, तो वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लासेस। ओके, थैंक यू।